हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा हैं और डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर, ये क्यों कहा जा रहा है? तो ये हम वायरल बीमारियों में देखते हैं। वायरसेस का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बदलते रहते हैं ताकि वो फैल सके। हमने सेकंड जो वेव देखी वो इसी कारण देखी क्योंकि हमारे पास डेल्टा वेरिएंट था और हमने देखा सेकंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट था वो बहुत ज़्यादा फैलता था। इसलिए हमने सेकंड वेव का जो केसेस थे वो इतने ज़्यादा थे। और ठीक उसी तरह वायरसेस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, वो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। हम्म। काफ़ी बार ये म्यूटेशंस कुछ नहीं करते पर काफ़ी बार उनकी प्रॉपर्टी बहुत बदल जाती है। और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें अभी दिखना चालू हुआ है, ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा-सा अलग है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद जो पिछली इम्यूनिटी है उसको शायद इवेड करे। तो काफ़ी देशों में जैसे हमने जो हमारा सेकंड वेव देखा वो हमने डेल्टा वेरिएंट की वज़ह से देखा। काफ़ी देशों में थर्ड वेव डेल्टा वेरिएंट की वज़ह से आ रहा है। हम्म। तो हमें सतर्क रहना है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई वेव अगर जभी भी आएगा तो कोई वेरिएंट की वज़ह से आएगा। पर जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं इस वेरिएंट को लेकर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो वेरिएंट पे काम करे, नहीं करे, वैक्सीन काम करे, नहीं करे। हम्म। एक जो चीज़ काम करती है, हम उसकी बात नहीं इतना कर रहे हैं और वो है मास्क। कोई जी। नए वेरिएंट के नए मास्क की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें मास्किंग के ऊपर अभी क्योंकि हमें बाकी इस वेरिएंट के बारे में नहीं पता, हमें मास्किंग पे बहुत लोगों को इस पे प्रभाव देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन रिपोर्ट देखी तृप्ति गिलाड़ा, हमने देखा कि कैसे लोग जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद लोग भूल गए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल गए हैं, वो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, मतलब अगर 6 से 8 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीने का करीब वक्त है जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, सर अभी भी क्या आपका आकलन कहता है कि बच्चों पर यह तीसरी लहर होगी? और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या कारण आपको दिखाई देता है इसके लिए? देखिए, तीसरी लहर जो आना है, उसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 6 से 8 हफ्ते में आएगी या 4 महीने में आएगी, इसकी प्रिडिक्शन करनी बड़ी मुश्किल है। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है। पहले भी हमने बहुत प्रिडिक्शंस की हैं, जी। लेकिन अल्टीमेटली हमने ये देखा हमारी बहुत सारी प्रिडिक्शंस गलत हुई हैं। लेकिन अब हम आते हैं, तीसरी वेव अगर आती है तो उसे प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हमें वैक्सीन्स जो हैं वो लगानी चाहिए और तेज़ी से वैक्सीन्स लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है अगर एक डोज भी लगती है तो उससे भी हम लोगों को जो है काफी प्रोटेक्शन मिल सकती है वैक्सीन से। दूसरी चीज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बड़ा जरूरी है। अपने आप को वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रखें। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो धार्मिक है, उनका बिल्कुल पार्ट ना बने। और लोग जो है उनकी मेमोरी बड़ी कम है। मैं भी अब देख रहा हूँ कि लोग एकदम से जो है मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी भूल गए हैं हम्म। और जत्थों के जत्थों में निकलने शुरू हो गए हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए। सेकंड वेव में हमने बहुत सारी मौतें जो हैं की है। नाउ वी शुड हैव जीरो टॉलरेंस। अब हमारे पास मौतों की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब जहां तक बच्चों की बात है, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, पीडियाट्रिशियन भी हूँ और हम्म। वैक्सीनेशन भी चलाता हूँ, मैंने जी जी। देखा है एक तो लोगों में वैक्सीनेशन की थोड़ी जील कम हुई है। दूसरा यह है कि बच्चों की अगर बात करें तो हम्म। बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 18 साल से छोटे बच्चे एक को भी अभी तक इस देश में वैक्सीन नहीं लगी है। तो सरकार से भी ये गुजारिश है कि जो बच्चों के ट्रायल्स हैं वैक्सीनेशन के वो फास्ट करें एकदम से और बाहर से कोई जी। इंपोर्ट हो सके। जो वैक्सीन ऑलरेडी बच्चों में लग रही है हम्म। उनको भी हमें लगाना चाहिए। हम्म। जब तक हम ये सारी सावधानियां नहीं बरतेंगे ये वेव आ जाएगी। और डेल्टा प्लस जो है, जिस तरह से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी रेजिस्टेंट लग रहा है, हो जी। सकता है कि ये वेरिएंट ज्यादा घातक हो। अभी इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदुस्तान में केवल 9 केसेस अभी तक 7 स्टेट्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हम्म। हैं। उसके ऊपर शोध जारी है। जी। लेकिन संभवतः ये ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है, यंगर एज ग्रुप को भी इन्वॉल्व कर सकता है और शायद हम्म। वेव जल्दी भी आए। 100 बातों की एक बात यह है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए, वैक्सीन लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। बाहर केवल तभी निकले जब जीविका कमानी हो जी। या कोई एसेंशियल काम हो। जब तक ये खतरा टल ना जाए या हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% ना हो जाए। डॉक्टर संजय राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, एम्स में वैक्सीन ट्रायल के इंचार्ज भी। आप सर, क्योंकि आप बहुत कम समय के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे, इसलिए जल्दी से आपसे कई सारे सवाल जहन में, इसलिए क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया ये कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ रही है। सर ये क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब तो डॉक्टर गुलेरिया ही दे सकते हैं। ये प्रिडिक्ट करना रियली बहुत डिफिकल्ट है कि 6 से 8 हफ्ते में आएगा या 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 9 महीने बाद आएगा। देखिए, किसी भी वेव का आना डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर होते हैं जिस बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जा सकता है।
उसमें हम एपिडेमियोलॉजी में बात भी करते हैं एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट की, कि क्या होस्ट ससेप्टेबल है। अगर होस्ट ससेप्टेबल है मीन जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली तीसरी वेव, और जहां हमने ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ा वो आना ही आना है। लेकिन जहां तक कुछ मेट्रो सिटीज इसकी बात करूं, नेचुरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है लोगों को, तो एक ससेप्टेबल पूल यूजुअली कम होता जा रहा है। वह बढ़ सकता है कैसे? अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ गया जो उसको जो है कंप्लीटली इम्यूनिटी को, नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास कर दे, जो कि अभी तक जितने वेरिएंट हैं इस समय बेस्ट प्रोटेक्शन नेचुरल इम्यूनिटी दे रहा है, वह अगर उसको बाईपास करने की क्षमता रखता है तो वह वेव जो है कितना भी बड़ा हो सकता है, और वह फिर अगर नेचुरल इम्यूनिटी को स्केप करने की कैपेसिटी है उस वायरस में, न्यू वायरस में, तो वैक्सीन की इम्यूनिटी को तो इजीली स्केप कर लेगा, जैसा अभी डेल्टा वेरिएंट के साथ थोड़ा बहुत लग रहा है। जो अपनी कंट्री में है अभी तक जो है दोनों ही वैक्सीन जो हम लगा रहे थे, डेल्टा वेरिएंट यहाँ अक्टूबर से रिपोर्टेड था, जो B1617.1 और 1.2 जो था, जो 0.2 को जिसको डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने जो डिक्लेयर किया हुआ है, वो ये नहीं कि अभी तुरंत आया था, अक्टूबर से था। बट हमारे दोनों ही वैक्सीन जो है, जो यहाँ की स्टडीज हैं उस पे इफेक्टिव थे। लेकिन ये जो डेल्टा प्लस है 1617.2.1, उसमें थोड़ी सी अभी जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अभी डेटा जो अपना रिलीज किया हुआ है, उस पे उन्होंने शंका जाहिर की है कि शायद यह एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है, और अगर एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को स्केप करने की क्षमता है तब तो रियली किसी भी तरीके की कोई भी लहर आ सकती है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, हमें उसको मॉनिटर करते रहना। जेनेटिक सीक्वेंसिंग का इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि हम कितना उसको अच्छी ढंग से मॉनिटर करते हैं। सर ये जो डेल्टा प्लस है, सर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है? अभी तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही है ये। अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब तक एविडेंसेस नहीं हो जाते हैं, देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत से हैं, हर कंट्री के अपने अपने अलग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब तक एविडेंसेस नहीं आ जाते हैं तब तक हम उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में लेते हैं। या तो इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो, जैसे अगर डेल्टा से जो है डेल्टा प्लस की भी और ज्यादा, और डेल्टा की ऐसे ही अल्फा से ज्यादा थी, अल्फा की ज्यादा थी। जब अल्फा आया था यूके में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था, उस समय की 50% के आसपास जो है उसकी जो है इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, जो ओरिजिनल वुहान वायरस था। डेल्टा की जो है उससे जो है अल्फा से ज्यादा मानी गई, और अगर डेल्टा प्लस उससे भी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, बहुत ही हाई इन्फेक्शियस है, तो बहुत ही कंसर्न हो सकता है। लेकिन अभी एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। अभी तो आइडेंटिफाई हुए हैं, बट पिछले 1 वीक में अगर आप यूके के केसेस को देखें तो सबसे ज्यादा केसेस जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही मिले हुए हैं, उनके ऑलमोस्ट 90%। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे यहाँ भी यानी देश में शायद 6 से 7 केसेस अभी तक आ चुके हो, या हो सकता है उससे कुछ थोड़े ज्यादा भी हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो क्या अभी इसको घातक नहीं माना जाए? अभी इसको